हमें तुमसे प्यार कितना हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जेके फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिंग करंट का मीन वैल्यू हाफ साइकिल में कितना होता है। और यह टॉपिक एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए इसे बिल्कुल अच्छा से समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह आपका और हमारा प्यारा सा चैनल है जेके फिजिक्स। मेरे प्यारे बच्चों, हम सबने पढ़ा है और आपने भी थोड़ा सा सीखा है कि करंट का वैल्यू I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी होता है। इस करंट को देखें तो यह टाइम के साथ में वैरी करता है। ऐसे वैरी कर रहा था ना बच्चों, इस पे टाइम को रखते थे और इस वाला एक्सिस पर करंट को, तो यह कुछ ऐसे वैरी कर रहा था। ऐसे टाइम बढ़ता है तो करंट में क्या होता है बच्चों, वेरिएशन भी बढ़ता है। बढ़ने का मतलब है कि टाइम के साथ में करंट वेरी करता है। अब यहाँ पे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि टाइम बढ़ेगा तो हमेशा करंट बढ़ते रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टाइम के अकॉर्डिंग लेकिन करंट का वैल्यू चेंज होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, मतलब कि टाइम के साथ में कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो उसका मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर कंटिन्यूअस नहीं होता, डिसकंटिन्यूअस होता, जैसे आप लोगों ने 10th में 9th क्लास में पढ़ा होगा कि एक क्लास में कुछ बच्चे हैं और उस बच्चों का अगर एवरेज एज पूछा जाए तो हम लोग क्या करते थे, सभी बच्चों का एज जोड़ते थे, ऐड करते थे और जितने बच्चे हैं उसके नंबर से डिवाइड करते थे, तो वहां पे मीन एज निकलता था। ये सब आप लोगों ने किया हुआ है 9th क्लास में, 10th क्लास में। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने कोरोना में पढ़ाई नहीं है, ठीक है 9th 10th नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं है बच्चों, लेकिन सीख लो। तो इस तरह से हम एवरेज निकालते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आती है कि जब अगर कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, वह लगातार टाइम के साथ में वैरी कर रहा है, तो उसका मीन वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आइए समझते हैं कि उसका मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे कि यह करंट है और यह टाइम के साथ में वैरी करता है, बदलता है। अगर हमें इसका मीन वैल्यू निकालना हो तो हम लिखते हैं आई मीन, एम फॉर मीन समझिएगा। अच्छा, मीन को एवरेज भी बोलते हैं। इक्वल होता है इस आई को, देखो यह आई किसके साथ वैरी कर रहा है, टाइम के साथ वैरी करता है, तो टाइम के छोटे से पार्ट से इसको मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे dt से, और इसी छोटे से पार्ट से इसको डिवाइड भी कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, डिवाइड करते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। कहां से कहां तक, तो जहां से जहां तक आपसे पूछा जाए। जैसे हमसे पूछा जा रहा है हाफ साइकिल में ना, कितना में, हाफ साइकिल में, तो यहां से यहां तक बच्चों हाफ साइकिल होता है, यहां से यहां भी हाफ साइकिल है, और इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक फुल साइकिल हो जाएगा। क्या होगा, फुल साइकिल। और फुल साइकिल में टाइम जो लगता है उसको टी बोलते हैं, बड़ा वाला टी, इसको टाइम पीरियड कहते थे। तो अगर कहा जाए कि करंट को यहां से यहां तक जाने में, हाफ साइकिल जाने में कितना टाइम लगा, तो T/2 होगा। तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों, 0 से और T/2 तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। ओके, फिर से सुनो, करंट का हमें मीन वैल्यू निकालना है तो करंट को dt के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसी से डिवाइड करते हैं।
तो कहिएगा सर ये सब करने से क्या फायदा है, उतना ही से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उतना ही से डिवाइड कर रहे हैं। तो बच्चों फायदा होगा, ये दोनों पहले क्या होगा बच्चों, प्रोडक्ट होगा, अब तब नहीं इससे डिवाइड करेंगे, इसलिए फायदे का काम है। अच्छा इसका और भी तरीका है समझने का, लेकिन यह सबसे बेस्ट तरीका है। कोई भी फंक्शन वेरिएबल हो तो जिसके साथ वेरी करता है उससे मल्टीप्लाई करो और उसी से डिवाइड कर दो और उसको इंटीग्रेट कर दो जहां से जहां तक वेरी करता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग करके आई डी टी और 0 से t/2 तक। अब बट्टा में लिखेंगे डी टी इंटीग्रेशन 0 से t/2 तक, ऐसे इंटू डी टी लिखते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे इसको इंटीग्रेट करो, आई के वैल्यू यहाँ पे रखो, आई इसको इंटीग्रेट करो। तो उससे पहले हम यहाँ पे एक बार लिख देते हैं आई मीन इक्वल टू, देखो या आई इंटू डी टी, इसका इंटीग्रेशन 0 से t/2 तक। अच्छा इस छोटा सा dt का करोगे इंटीग्रेशन तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे इस dt का करते हैं इंटीग्रेशन तो क्या मिलता है हमें, t मिलता है। और इसका लिमिट दिया है 0 से t/2 तक, तो ऐसे लिखेंगे ना बउआ, 0 से t/2 तक। इसका वैल्यू पुट कीजिएगा तो यह t/2 -0 आएगा, यानी वैल्यू चला आएगा बच्चों t/2 आएगा। तो हम इस पूरे के जगह पे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, t/2 लिख सकते हैं। हमने साइड में कर दिया क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी है। आप इसको नोट कर लेंगे या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए अब देखो ये 2 चल जाएगा ऊपर में और t यहाँ पे रहेगा। इस i का वैल्यू कितना है, I0 sin ओमेगा t, तो इसका वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा I मीन इक्वल टू 2/t इंटीग्रेशन, देखो ये 2 चल जाएगा ऊपर में, t नीचे हो जाएगा, I0 sin ओमेगा t इंटू डी टी होगा। I0 कांस्टेंट क्वांटिटी है। अच्छा लिमिट कहां से है बच्चों, 0 से t/2 तक। I0 तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, उसको बाहर निकाल दो तो यहाँ पे t/t। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आप सबको याद है, इसका आता है माइनस में कॉस ओमेगा टी, और इस t में जितना से मल्टीप्लाई होगा ना उतना ही से डिवाइड कर देते हैं, तो उतना ही से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और लिमिट 0 से t/2 तक। अब देखो इस ओमेगा को बाहर निकाल दो तो ये चला आएगा वैल्यू 2I0/t ओमेगा, जहां जहां छोटा t है ना वहां पे t/2 पुट करेंगे, अपर लिमिट ये हो जाएगा cos माइनस में ओमेगा इंटू t/2, अब माइनस यहाँ पे हो जाएगा cos 0। आप सबने पढ़ रखा है बच्चों कि ओमेगा इक्वल टू 2π/t होता है। ओमेगा को एंगुलर स्पीड कहते हैं या फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और यह 2π/t टाइम पीरियड होता है। तो जहां पे ओमेगा है वहां पे 2π/t पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब कर लेते हैं, यहां से आई मीन बराबर हो जाएगा 2I0 यहाँ पे t है तो t रखो, ओमेगा के जगह पे 2π/t, तो यहां से हो जाएगा 2π/t। यहाँ पे चलाएगा माइनस में cos 2π के जगह पे, सॉरी ओमेगा के जगह पे 2π/t इंटू t/2, अब माइनस या 1 हो जाएगा। cos 0 का वैल्यू 1 होता है
तो यहाँ पे हमने 1 रख लिया। हाई टी से टी मर जाएगा, हाई 2 से 2 मर गया, तो यहाँ पे बचेगा कॉस पाई। क्या बचेगा बच्चों? कॉस पाई। कॉस पाई, और कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है। कॉस पाई मतलब 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1। तो यहाँ पे माइनस रखोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देख लो एक बार। अच्छा, ये वैल्यू प्लस में था, एक बार ध्यान दीजिए, ये प्लस में था। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे ना तो ये प्लस में आएगा। देखो इसका वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, और फिर माइनस है ना, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्लस में वैल्यू आता। तो यहां से वैल्यू चलाएगा बच्चों, ये माइनस में पूरा होगा और माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहां से 2i0 अब बट्टा टी से तो टी मर जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 2 पाई इंटू, यहां से कितना हो जाएगा? 2। देखो यार 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे दिख रहा है सबको? एक बार देख लिया जाए। ओके, यहां तक तो दिख रहा है। ऊपर मिटाते हैं। आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेंगे जल्दी से। तो यहां से आएगा वैल्यू आई मीन इक्वल टू, यह हो गया 2i0 अब बट्टा कितना बचेगा यहाँ पे? पाई, यह वैल्यू। इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं 2 अब बट्टे पाई, 2 बट्टे पाई इंटू कितना? i0। अच्छा, 2 में पाई से डिवाइड करोगे ना तो वैल्यू आता है 0.636 इंटू i0, ये वैल्यू। दैट मीन्स करेंट का वैल्यू हो जाएगा आई मीन इक्वल टू 0.636 i0। यह मीन करंट का वैल्यू होता है हाफ साइकिल में। ओके, तो यह क्या हो गया बच्चों? मीन करंट का वैल्यू हो गया, जिसका वैल्यू आ गया 0.636 इंटू i0। आप इस दोनों फार्मूला को याद रखेंगे बच्चों, ए भी याद रखेंगे, और ए वाला फार्मूला कहां पे आया? ए वाला, आप इससे भी याद रखेंगे इस फॉर्म में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दोनों ही दिया रहता है, कभी ये दिया रहेगा कभी यह दिया रहेगा, तो आप दोनों याद रखेंगे। चलिए बच्चों, तो इतना हम लोगों ने सीख लिया। अब इसी के हेल्प से हम लोग जानेंगे कि एक साइकिल में करंट का मीन वैल्यू कितना होता है। आइए उसे भी देख लेते हैं। तो आइए अब जानते हैं हम लोग कि एसी का मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट का एक पूरे साइकिल में, एक पूरे चक्कर में मीन वैल्यू कितना होता है। तो ऐसा बनता है बच्चों, एक साइकिल यह आई है और इस पे हम टी को रखते हैं, और ऐसा कुछ बनता है। यहां से एक साइकिल बड़ा दिख रहा है क्या? ये थोड़ा सा बड़ा सा कर्व हो गया है, तो आप ऐसे देखो, यहां से यहां तक जाने में इसे कितना टाइम लगता है? टी टाइम लगता है ना, टाइम पीरियड लगता है ना, उसको टी बोलते हैं। और यहां से यहां तक जाने में टी बट्टा 2 लगता है टाइम, और यहाँ पे है तो टाइम 0 है। मेरे प्यारे बच्चों, ये बताओ कि यहाँ पर मीन वैल्यू कितना आया था? 0 से टी तक जाएंगे तो मीन वैल्यू कितना है? तो आई मीन इक्वल टू आया था अभी 2 अब बट्टे पाई इंटू i0, लेकिन पॉजिटिव था। ये वाला क्या है? करंट पॉजिटिव है। अगर यहां से यहां जाए तो देखो ये भी हाफ साइकिल है, इस पॉइंट से यहां तक जाए तो ये भी तो हाफ साइकिल ना होगा। t बट्टे 2 से t तक जाइएगा तो टाइम कितना लगेगा? t बट्टा 2 ही लगेगा, मतलब कि यह भी अगला हाफ साइकिल है। तो यहां पर भी मीन वैल्यू कितना होगा? करंट का जो मीन वैल्यू होगा
उसका वैल्यू आएगा माइनस में और 2/पाई इंटू आई नॉट। इतना आएगा। इतना में किसी को दिक्कत नहीं ना है। यहाँ पे करंट पॉजिटिव होता है और यहाँ पे करंट निगेटिव होता है। इसको प्लस में लिखेंगे और इसको माइनस में लिखेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहां से यहां तक करंट का मीन वैल्यू कितना होगा, देखो देखो ध्यान से देखो, यहां से यहां तक करंट का मीन वैल्यू, तो एक बार यह पूरा करंट है और एक बार यह, तो एक बार और एक बार कितने बार बच्चों? 2 बार। तो इस दोनों करंट को जोड़ कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? मीन वैल्यू निकल जाएगा। तो हम कहेंगे मीन वैल्यू ऑफ एसी इन फुल साइकिल। फुल साइकिल का मतलब कंप्लीट 1 साइकिल। इसको बोल देते हैं ऐसे आई मीन कह देते हैं, आई इक्वल टू इतना प्लस इतना बट्टा कितना? 2। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे करंट का वैल्यू कितना है? 2I नॉट बट्टा पाई। ये पूरा किस में है? प्लस में, और फिर प्लस करेंगे ये वाला वैल्यू, तो ये माइनस में है 2I नॉट बट्टा पाई, और कितना से डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 बार है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है। एक बार हमने इसको 1 माना है और इसको 1 माना, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2 बार आया ना वैल्यू, तो 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखो ये ऊपर में कितना चला आएगा? 0 बट्टा 2, तो क्या हो जाएगा? आई मीन का वैल्यू 0। अब बच्चों आप याद रखेंगे एसी करंट का मीन वैल्यू एक साइकिल में कितना होगा? 0 होगा। ओके, इतना क्लियर है? चलिए, तो इतना बच्चों आप लोग याद रखेंगे, और हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे इस पे क्वेश्चंस कैसे बनता है। साथ ही साथ अगले वीडियो में ये भी जानेंगे कि करंट का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, जिसको IRMS बोलते हैं। फिर वोल्टेज का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, ये सभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।